आप लोग बस चलिए। तो पिछले क्लास में हम लोग 2.1 और 2.3 को 2.2 को कवर कर चुके थे और आज के क्लास में पढ़ना है क्या 2.3। ठीक है, पूरा बारीकी से और एक एक करके ढंग से समझेंगे जैसे पिछले क्लास में समझे थे हम लोग। ठीक है, तो बिना बकवास के सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर 1 में दिया गया है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। कौन से ज्ञात करना है? भागफल और शेषफल। एकदम आराम से पूछेंगे। कहा है px में किससे? gx से भाग देना। px में gx से भाग देना। ठीक है, तो देखो px का है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 3 हो जाएगा। n का है x स्क्वायर माइनस 2। ऐसे भी 9th क्लास में हमने कि सवाल को एकदम बारीकी से कोना कोना तक अध्ययन किए थे, सब सीखे थे। चल ध्यान दो, यहाँ पे कै गो x दिख रहा है? 2 गो, और यहाँ पे 3 गो। कै गो x के कमी? एगो x आने से x के पावर कितना हो जाएगा? 3। ई 2 में x से गुना कराएंगे तो माइनस 2x। x वाला के सामने x वाला लिखते ताकि कैलकुलेशन का हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, चिन्ह चेंज करते तो इसके सामने क्या है? प्लस छुपा हुआ, तो प्लस चिन्ह चेंज हो जाएगा माइनस में। जब चिन्ह चेंज हो जाता है तो इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे यहाँ पे माइनस है तो चिन्ह चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये प्लस में, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस का होता है माइनस। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब जाएगा तो कुछ बचेगा का? बात खत्म हो गया। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब खत्म हो गया। चलिए अब यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर बचा है, जैसे के तैसे लिखेंगे। अब यहाँ देखना प्लस प्लस यानी 5 गो x और 2 गो x मिलके 7 गो x। कै गो x? 7, तो प्लस 7x। अब बचा का उतार लेंगे माइनस के 3। ठीक है ना, दिक्कत है? ध्यान दो, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो आराम से क्या करेंगे? पहले माइनस लगा देंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, माने 3 की कमी, तो 3 लगा देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर है, यहू लगे एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के कोनो दरकार नहीं है। एक्स पूरा पूरा आप नहीं दिख रहा है, नहीं, तो आराम से गुना कराएंगे। इसका गुना इसके साथ तो माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, इसका गुना इससे तो माइनस माइनस कौन चीज हो जाएगा? गुना करके प्लस 3 दूना 6। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बुगो? प्लस। आई प्लस है तब माइनस, तो इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच गया है? 7x। अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस के। 6 गो 3 गो 9 हो गया आंसर। इसको क्या कहते हैं बुगो से? हमने के भागफल आ गया नहीं। ई जो है नीचे वाला, ई कौन चीज आ गया? शेषफल आ गया। सवाल में जितना पता करने के लिए कह दिया है उतना हमने के पता कर दिए कि ना कर दिए। अगला सवाल की ओर बढ़े। ये सवाल सब कोनो के बुझाया नु? यस सर। चलिए सर आगे पूछते हैं। तो एक बोलेशन देना है, जब पूछेंगे बुझाया है तब। चलो यह सब सिखाना पड़ता है, अगला आदमी समझ जाएगा बात। चलो यहाँ एक्स स्क्वायर, पहले देखो इसको संभालेंगे। कौन सी करेंगे? संभालेंगे। एक्स स्क्वायर के बाद 1 लिख देंगे। कौन सी लिखेंगे? माइनस एक्स। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखेंगे हमने के प्लस 1। अब कोष्ठ के भीतर यह आ जाएगा वो x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5।
तो उनको दिक्कत बुझा रहा है नहीं। यहाँ कै गो एक्स आहे लगे कमी बताओ, 2 गो एक्स और आने से काम बन जाएगा। एक्स स्क्वायर मैंने चाहिए, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब साइन पे तो चर्चा कर लेते थे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब ध्यान दे देंगे एक्स स्क्वायर में एक्स, तो एक्स स्क्वायर काम एक्स स्क्वायर, एकदम बढ़िया से समझना है, बड़ा अल्टी पल्टी बात दिया है। यहाँ पे कौन चीज है प्लस, तो चीज चेंज होके माइनस, आई माइनस है तब प्लस, आई प्लस है तब माइनस, ना दिक्कत है। चल यहाँ पे ध्यान, एक्स स्क्वायर है, यहाँ कौन चीज है एक्स क्यूब, का घट उठ जाएगा नहीं घटेगा, नहीं एक्स स्क्वायर वाला के साथ एक्स स्क्वायर वाला ही जाता है आता है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस के 3 गो एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे कै गो है माइनस के 1 गो एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा। चलिए पहले बड़का पावर वाला को लिख लेते हैं, प्लस का एक्स क्यूब माइनस 3 गो एक्स स्क्वायर 1 गो एक्स स्क्वायर मिलके 4 गो एक्स स्क्वायर। अब बच गया है प्लस 4x और प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे 2 गो और यहाँ पे 3 गो, कै गो एक्स के कमी 1 गो एक्स, आराम से तो हो जाएगा अपना एक्स क्यूब। अब एक्स से गुना कराना है एक्स से, तो माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स से कम एक्स, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। अब समझना इस चिन्ह का कोनो वैल्यू है नहीं है, तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 गो एक्स स्क्वायर में से 1 गो एक्स स्क्वायर घटेगा तब माइनस के 3 एक्स स्क्वायर कहो, कितना माइनस के 3 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 4x और यहाँ पे 1 गो एक्स, अब देखो प्लस माइनस माइनस, 4 गो एक्स में से 1 गो एक्स जाएगा तब कै गो एक्स प्लस के 3x, का है प्लस के 3x, का है कि बड़का के सामने का है प्लस का साइन है। चलो बहुत बढ़िया, ऐसी समझते रहना है, जे ना बुझाए टन टन पूछ लेना। सबसे पहले यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस नहीं, तो हमें कौन चीज देना होगा माइनस। हो गया कि ना हो गया, ना दिक्कत है। हाँ अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहू लगे एक्स स्क्वायर, कमी कौन ची के लग रहा है कुछ हो गया, तब कौन सी लिखना होगा 3 लिखना होगा, तो हमने के 3 लिख देते हैं। तो गुना करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3x, और फिर माइनस 3 एकम माइनस है तब प्लस, प्लस है तब माइनस, माइनस है तब प्लस, इससे ही खत्म हो गया। अब देखो ये प्लस माइनस 3x से 3x खत्म। अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस 5 गो 3 गो 8 हो गया कि ना हो गया, एगो आंसर ही एगो आंसर, बात खत्म हो गया। सवाल नंबर 1 के 2 बुझ गए कि ना बुझ गए। हाँ पीछे 4 ही लगेगा तो दिक्कत हो ही जाएगा, चला आराम से बुझ। अगला सवाल फिर सरिया के लिखना होगा, तो माइनस के एक्स स्क्वायर लिखेंगे हमने के, अब प्लस के, अब यहाँ पे आ गया एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस के कितना 6। अब यहाँ पे माइनस से नहीं है, तो सबसे पहले माइनस के एंट्री करा देते हैं। बताओ कै गो एक्स के कमी है, जल्दी कहो। एक्स के पावर 2 चाहिए, गुना कराएगा तब माइनस माइनस तब प्लस हो जाएगा, प्लस साइन शुरू में नहीं हो लिखेंगे तो कोनो दिक्कत। तो ये हो जाएगा कितना पावर 4, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस आई प्लस, इससे ही कैंसिल हो जाएगा कि ना हो जाएगा। हाँ आई प्लस के 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब बच कौन सी गया है, अब यहाँ पे ध्यान, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस नहीं है, तो माइनस पहले
एक्स स्क्वायर है, यहू लगे एक्स स्क्वायर है, तो बचा कौन सी है 2, लगा देंगे 2x स्क्वायर, आई माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 माइनस प्लस इसे ही कैंसिल, माइनस 5x बच जाएगा, 6 गो 4 गो 10, बात खत्म हो गया। शेष फल आ गया माइनस 5x प्लस 10 और भागफल कितना आ गया माइनस x स्क्वायर माइनस 2। बुझ गए कि ना बुझ गए? अगला सवाल में आते हैं। अब सवाल नंबर 2 की एंट्री हो गया पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। गुणनखंड होने के लिए हमने के शेषफल कौन सी आना चाहिए 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। चलिए ध्यान देते हैं, काम शुरू करते हैं। t के पावर कितना है 2 माइनस 3 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर क्यूब माइनस 2t के पावर माइनस 9t माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए t का गो है 2 गो और यहाँ पे 4। सबसे पहले 2t स्क्वायर गुना कराएंगे 2t के पावर 4 आई स्क्वायर से में गुना करेगा तो हो जाएगा माइनस 3 दूना 6t स्क्वायर माइनस प्लस इससे ही कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन सी प्लस के 3t क्यूब और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, हाँ 6 गो टी स्क्वायर में से 2 गो टी स्क्वायर जाएगा तब कै गो टी 4 गो टी स्क्वायर। अब आप लोग डिस्कस कीजिए कि यहाँ पे जो साइन आने वाला है वो प्लस होगा कि माइनस होगा। क्या होगा क्या होगा प्लस होगा। प्लस क्यों होगा क्योंकि बड़का के सामने कौन चिन्ह है प्लस का चिन्ह है। अब समझ रहे हैं कि यहाँ पे माइनस है तो नहीं माइनस नहीं है। काहे नहीं कहा कि चिन्ह बदल गया है। चिन्ह बदल जाने के बाद पुराने वाले चिन्ह का कोई औकात नहीं होता। चलिए तो यहाँ आ जाएगा प्लस ऊपर से उतरेगा 9t माइनस 12 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। बोलिए दिक्कत है यहाँ तक में तनको नहीं है। चलिए अब कमी देख लेंगे तब देख लेते हैं प्लस 3 एगो टी की एंट्री कराना होगा कहे कि यहाँ 2 है यहाँ 3 सर माइनस का 9 कहाँ पे माइनस का 9। हाँ माफ कीजिएगा गलती से लिखा गया। ठीक है बता के बहुत अच्छा कर दिया आपने, नहीं तो संभावना था कि गलती हो जाता। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे गुना कराएंगे तो 3t के पावर क्यूब। अब यहाँ पे इसका गुना इससे तो 3 तिया 9t 3 तिया t। ध्यान दीजिए तो ये माइनस आई प्लस इसे खत्म और ये से खत्म। बात एकदम बराबर के जा रहा है। यहाँ पे बच गया 4t स्क्वायर माइनस 12। कमी बताओ जल्दी कितना के है केवल 4 का। ठीक है तो प्लस कौन सी लिख देते हैं हमने के 4 गुना कराएंगे तो हो जाएगा 4t स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12। इसको काट देगा और ये इसको काट देगा। बचा कौन सी 0। बोलो इतना तक में कोनो दिक्कत है नहीं है। तो px gx का एक गुणनखंड है कि नहीं है है काहे है 0 है काहे कि शेषफल 0 आ। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है पहला हो जाएगा है दूसरा। तो सबसे पहले संभाल के लिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का हो जाएगा वो 1। यहाँ पे 3x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब और हो जाएगा माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 2। बड़ा होने तक चल गया तनी घींच के इन्हें लिया लेते हैं का खूब आराम से पूछेंगे सवाल के। चलो
यहाँ पे कै गो एक्स है? 2 यहाँ पर 4 गो। कमी आराम से कह देंगे 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर गुना कराएंगे तो 3x के पावर 4। अब यहाँ पे इससे इसका गुना 3 तिया 9x क्यूब और बच गए गो एक का हो जाएगा प्लस के 3x स्क्वायर। आराम से काम करेंगे माइनस 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 सब में माइनस। अब 4 गो 3x के पावर 4 में से 3x के पावर 4 घटेगा तो 0। अगला बात देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस घटेगा कन्फर्म है। 9 गो एक्स क्यूब में से 5x क्यूब जाएगा 4 गो एक्स क्यूब। अब कंफर्म करो सामने प्लस की माइनस? माइनस। बहुत बढ़िया, कहा कि बड़का कौन है? 9 है और 9 के सामने कौन सी है? माइनस। वही से हो जाएगा माइनस। बुझ रहे हैं? अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह चला माइनस। 7 गो 3 गो 10 कै गो एक्स स्क्वायर? 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। बोलो कौन के जीवन में कष्ट यहाँ तक नहीं है, तन को नहीं है। एकदम बुझते रहना। इस सवाल जितना आराम से बुझेगा उतना मजा देगा ही। यहाँ देखो कै गो एक्स है? 2 गो। यहाँ पे 3 गो। पहले तो एगो 4 लिख देंगे या एगो x गुना कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस 4x क्यूब। फिर इसका गुना इससे 4 तिया 12x स्क्वायर। फिर इसका गुना इससे तो माइनस 4 एकम 4x। अब सब चिन्ह बदला जाएगा। ई प्लस प्लस प्लस, ये तो इसको काट देगा ना दिक्कत है। अब देखिए 10 गो एक्स स्क्वायर में 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर जाएगा तब प्लस के कि माइनस के? प्लस के। काहे प्लस के? 12 के सामने प्लस है। चलो अब समझते प्लस 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 4 गो 2 गो 6x प्लस 2। यहाँ तक में कोनो प्रकार के तकलीफ हो रहा है कोनो के? नहीं। बहुत बढ़िया। अब देखो एक्स स्क्वायर यहू लगे भैया एक्स स्क्वायर, लेकिन कमी बा कुछ के तो कथी के? 2 के। कौन सी के? 2 के। एकदम आराम से बुझे के बता। 2x स्क्वायर इसका गुना है 3 गुना 6x और फिर 2 काम। अब बतावा कामे तो खत्म हो गई। माइनस माइनस माइनस, इससे ही घरे चल गया, इससे ही घरे चल गया, इससे ही बचा कौन सी? 0। px gx के गुणनखंड है कि नहीं है? एकदम है। चलो अगला सवाल में हम लेके बढ़ जाते हैं। अब इतना टर्म अलग, फिर से इतना अलग। तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पे x के पावर 5 माइनस 4 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है। हाँ यहाँ पे कै गो x? 3 गो। यहाँ पे 5। कमी कै गो के चला? 2 गो के। कै गो? x स्क्वायर। हम पहले इसको ये तो नहीं खींच लेते हैं का? क्या कि ज्यादा होने चल जा रहा है तो ठीक नहीं बुझा रहा है। चल आ गया जगह पर। तब x के पावर कितना हो जाएगा? 5। इसका गुना इससे तो माइनस 3x क्यूब। फिर इसका गुना इससे तब क्या हो जाएगा? प्लस के x स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, इससे ही कट जाएगा और इससे ही कट जाएगा, लेकिन ये कटेगा बराबर है ना? ना। अब 4 गो एक्स क्यूब में से 3 गो एक्स क्यूब जाएगा तब 1 गो एक्स क्यूब। तो एक नहीं लिखते हैं सामने, एक नहीं लिखते हैं सामने। ठीक है। अब प्लस होगा एक सामने की माइनस? जल्दी कहो। माइनस माइनस का है कि बड़का के सामने माइनस है। अब उतर जाएगा प्लस के 3x प्लस 1। रतियो भर दिक्कत नहीं है। यहाँ माइनस तो यहू लगे माइनस लिखेंगे। x क्यूब है कुछ हो कमी नहीं, तो इस स्थिति में हम कितना लिख देते हैं? 1।
तो माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x हो जाएगा, सॉरी 3 एकम 3 न होगा, 3 एकम 3। तो यहाँ पे हाँ एक के लिखे है, अच्छा 7 बुझा रहा, ठीक है संभाल देते उसको, कितना है 1, ठीक है। अब यहाँ पे चिन्ह चेंज होकर के प्लस, ई माइनस आई प्लस, इसे ही खत्म इसे ही खत्म। लेकिन अब देखो प्लस प्लस घटेगा, ये तो जुट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2। हर बड़ा के जो बना देगा तो 0 मंगा देगा, तो पी एक्स जी एक्स के गुणनखंड करा देगा, नहीं लेकिन है नहीं, होशियारी से करना है, पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड नहीं है। क्लियर है? चलो अगला सवाल में पूछते हैं। अगला सवाल में दिख रहा है, इतना के अन्य सभी गुणक शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक कौन सी है, ये है। अब ध्यान दीजिए, तो बहुत डेप्थनेस बात समझाना चाहते हैं, समझाए कि तो होने के व्यस्त है सब समझाए। चलो जैसे हमने के लेते एक्स स्क्वायर प्लस 7x ना, अब प्लस कौन सी 12। अगर इसका शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जाता है हमने के, तो इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस कितना 12 ना, 4 3 7 और 4 तिया 12। याद आ रहा है ये बात? x कॉमन करके तो x प्लस बच जाता है 4, हम नहीं लगे आए में से 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 4। तो कहते हैं है एक साथ लिखना है, तो x प्लस का लिखते हैं 3, ये का है x प्लस 4। इतना आने के बाद हमने के कौन सी ज्ञात करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने के क्या करते हैं, दोनों तरफ 0, तो x प्लस 3 बराबर 0 कर लेते हैं और x प्लस 4 बराबर 0। तो x बराबर कहा जाता है माइनस के 3 और x बराबर कहा जाता है माइनस के 4। आ जाता है इतना। अब तोहनी के सोचो कि इस आंसर से हमने के कौन सी पे पहुंचना है, सवाल पे, कौन सी पे सवाल पे। अब समझना है कि भैया ये सवाल जो था ना, अब हमने के सवाल नहीं है, अब क्या है कि बस ये इतना हमने लगे बात है और इससे हमने के सवाल तक पहुंचना है। अब इसके लिए क्या करना होगा, खूब बारीकी से समझना। अब खूब बारीकी से समझिएगा कैसे होगा। देखिए इधर माइनस में इधर आएगा, तब इधर माइनस में इधर से आएगा तो इधर हो जाएगा कि ना हो जाएगा, x से x में गुना 4x 4 तिया 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 7x प्लस 12। देख चला, जहां से शुरू किए थे वहां पे पहुंचे कि नहीं, फिर पहुंचे नहीं, आंसर से क्वेश्चन पर तान दिए नहीं। तो शून्यक देने का मतलब है कि हमने के जो दिया गया है वाला बातवा है, तो एकरा मतलब शून्यक है, x बराबर दे दिया है कितना, नहीं अगिल का सिस्टम में दे दिया है x बराबर -√5 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तब सवाल तक पहुंचना है। अब इसको खींच के लेके आएंगे तो -√5/3 हो जाएगा, और फिर इसको लेके आएंगे तो x प्लस 5/3 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो चलिए ये बड़ा बढ़िया दिख रहा है, दोनों में कौन सी है बराबर, अंतर कुछ की है तो कौन सी के में माइनस में प्लस। तो हमने के जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आराम से लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूटवा को खत्म करा देगा कि ना करा देगा। तो आराम से आ जाएगा कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है,
तो ये हमने के कौन सी आ गया सवाल। अब इसको पकड़ करके इसमें क्या करेंगे, हम भाग देंगे। कौन सी करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो इस बात को हम तनी साइड में ले लेते हैं, कलर बदल दे कि ये रहे दे। अच्छा ये रहने दे, दिखाई दे रहा है। चलिए तो तनी छोट करने में ज्यादा आनंद है। अब ध्यान देंगे, हमने लगे हैं x के पावर 2 माइनस 5/3। सर इसको बटा पड़ के घटाव ना करके नहीं बना सकते हैं, दिक्कत होगा बनाने में। अब क्या हमारे पास 3x के पावर 4 और प्लस 6x के पावर कितना 3 और फिर माइनस 2x स्क्वायर और अगला बोलो वो माइनस 10x प्लस माइनस 5 है। चलिए माइनस 5 हो गया। नीचे वाला बात हम कहाँ करेंगे, साइड वाला बात यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, समझ लीजिएगा लोग। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या गो x है 2 यहाँ पे 4। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, x के पावर 2 और सामने का आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x के पावर 4। अब इसका गुना इससे करना, एकदम आराम से समझना, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, भारी सवाल नहीं, एकदम आसान सवाल। तो 5 बटा कौन सी है 3 में गुना कराना है 3x स्क्वायर। तो 3 से 3 काट देगा तो 5x स्क्वायर होगा कि ना, 5x स्क्वायर। तो 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये इसको काट देगा। क्लियरिटी है, किसी को दिक्कत नहीं है इतना तक में। अब आराम से पूछना, 6x क्यूब तो 6x क्यूब लिख देगा। उसके बाद में माइनस प्लस माइनस, 5 गो x स्क्वायर में से 2 गो जाएगा तब 3x स्क्वायर। आप लोग कंफर्म कीजिए, इसके सामने प्लस के माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा 10x माइनस 5 हो गया। किसी को कहीं कोनो दिक्कत नहीं है, सब बुझ रहा है एकदम। चलो अब इसका साथ इसके यहाँ पे 2 गो यहाँ पे 3 गो, कमी कई के लग रहा है कह दो। एगो x है, एगो कौन सी आ जाएगा 6, गुना कराएंगे 6x स्क्वायर तो x क्यूब तो आ जाएगा। अब इसका गुना इसके साथ, इसको पहले खत्म करते हैं। हमनी के गुना कराना है अब 5/3 से 6x में, तो 3 दूना 6, 5 दूना 10x, कितना हो जाएगा 10x प्लस में कि माइनस में, माइनस में। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, इसे खत्म और ये से ये खत्म। इतना तक में किसी को दिक्कत है तन को नहीं, एकदम आराम से। 3x स्क्वायर माइनस 5 हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 5। तो कमी देख लो, एगो तो खाली 3 के हमरा लौक रहा है, तो 3x स्क्वायर। अब हमने क्या करना होगा 5/3 और गुना कितना हो जाएगा 3। तो 3 से 3 का करेगा निपटा देगा, बचा कौन सी कर लगे 5। तो 5 जो है प्लस में कि माइनस में, माइनस में। कौन सी में, माइनस। तो इसको काट, सॉरी पहले चिन्ह चेंज, माइनस आई प्लस, इसको काट देगा इसको। इतना तक में बात खत्म। बोलो इतना तक में किसी को दिक्कत नहीं। शून्य आगे। अब हमने से कहा है सवाल वाला कि इसके 2 शून्यक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। देखो ऊपर पावर कितना है बउआ 4, पावर 4। याद रखना पावर 4 है, इसका शून्य कैगो होगा 4 गो। पावर 3 है तो शून्य कैगो होगा 3 गो। पावर 2 है तो शून्य कैगो होता है 2 गो। एक पहले सवाल लिए थे एग्जाम्पल में, पावर कैगो था 2 था तो शून्य कैगो आ रहा था 2 गो। और जब पावर 1 रहेगा तो शून्य कैगो आएगा। जैसे मान लीजिए हमने लगे x + 2 है, शून्य कितना आएगा, चला जल्दी कहो
एक के गो आंसर आएगा। और वह जब पावर हम कर देते हैं x के पावर 2 प्लस 7x प्लस 12, तो इसका आंसर क्या गो आएगा? 2 गो ना। पावर 3 कर देंगे तो आंसर क्या गो? 3 गो। पावर 4 कर देंगे तो आंसर क्या गो? 4 गो। पावर 5 कर देंगे तो आंसर 5 गो। बुझ गया कि ना बुझ गया? तो सवाल वाला कहा है कि हम यहाँ पे 4 दिए हैं, जिनमें से 2 गो शून्यक तोड़ा के दे दिए, 2 गो दे दिए, तो 2 गो कथी है पता करके दिखाओ। वह दोनों मालूम करने के लिए इतना खेल हो रहा है। तो पहले फिजूल के बात है उसको हम डिलीट कर देते हैं कि तोहनी के उझराएगा नहीं, तो यही से तो मौत हो जाएगा तोहनी के। चलिए तो इसको तनी और छोट कर लेते हैं हम, साइड में लेके चलाते हैं। इसको हम दूसरा कलर कर देते हैं ब्लू। दिख रहा होगा? दिख रहा है ना? फ्रेश नहीं दिख रहा है नहीं? अच्छा है, दिख नहीं दिख रहा है? अच्छा ब्लैक दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है ब्लैक। चलिए ब्लैक में ब्लैक दिख रहा है, देख रहे हैं हम। चल यहाँ पे आ गया आंसर 3x²। क्या? 3x² प्लस कितना है? 6x। अब प्लस कितना है? 3 है कि नहीं है? हाँ। तो अब क्या करते हैं, इसका गुना इसके साथ 3 तिया 9, तो 3x² और 9 के तुरेंगे तो 3 तिया 9, ओकरा अलावा कुछ है तो 3 और प्लस 3 = 6 नहीं, तो प्लस 3x और प्लस का हो जाएगा 3x और 3 नहीं। अब बराबर तनी शून्य लगा देते हैं तो 3 कॉमन, तो x बच जाएगा। 3x कॉमन करने के लिए बोलो, तो x और प्लस कुछ ना मतलब 1, ये दोनों में से कुछ कॉमन है 3, तो x और 3 कम 3 बराबर 0 है। दोनों को एक साथ है, मतलब 3x और प्लस 3 बराबर 0 लिख दे। अब फिर हो जाएगा x + 1 और बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस के 3 गुना में ने आके 3 भाग। बुझ रहे हैं लोग? चलिए x बराबर nm प्लस में, तो n आके माइनस। बुझ गया कि ना बुझ गया? तो तीसरा जो शून्यक है माइनस के कितना है? 1 है, और चौथा जो शून्यक है यह माइनस के 1। बुझ गए कि ना बुझ गए? किसी को अब दिक्कत नहीं है? सवाल बहुत खतरनाक था लेकिन आराम आराम से हम बुझवाए हैं। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आज तक 7 से 8 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एकदम गौर से देखना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ होता है px में gx से भाग देते हैं तब qx आता है, और नीचे में क्या बचेगा? rx। ये खेल याद होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे px है, कहाँ पे gx, कहाँ पे qx और कहाँ पे rx, ना दिक्कत है? हाँ चलो, हंसी आ रहा है एकरा, देखो जीवन एक। हाँ बोलने ना, ओकर कामे उहे जब से पड़ गया उस चक्कर में तब से तो चोरो हटाओ ना कुछ। देखो है इतना मान दे दिया, इतना को एक बहुपद gx से भाग देना है, एक बहुपद gx से भाग देना। मतलब कहने का मतलब है x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस कितना हो जाएगा 2 में कहा है कि एक gx से भाग देना है। gx से भाग दे दिए तो भाग देने पर भागफल जो आ रहा है, भागफल कितना आ जा रहा है? x माइनस 2, और शेषफल का आ जाएगा वो कहो? शेषफल कौन सी आएगा? शेषफल कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? जल्दी बोलो, शेषफल कितना आएगा? साहब बौलेल निकल गया। -2x + 4 हो गया।
तो देखो हमने के फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, भाज्य बराबर कौन चीज बराबर भाजक गुना भागफल अब प्लस शेषफल। बुझ गए? इसको क्या कहते हैं, जा रे बंदे, इसको क्या कहते हैं, भाजक। इसको क्या कहते हैं, भागफल, और इसको क्या कहते हैं, हो गया भाज्य। तो भाज्य के सामने भाज्य के मान लिखे, अपना आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। भाजक के मान कहो जी एक्स गुना हो जाएगा भागफल के मान कहो x माइनस 2 हो जाएगा कि ना हो जाएगा, अब प्लस शेषफल के मान कह दो माइनस 2x प्लस 4 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। कोष्ट में तब देना पसंद करते हैं रवि बाबू जब सवाल के सामने कौन सी हो, ये प्लस ना होकर के क्या होता, अगर माइनस होता तो सामने वाला चीज को क्या करते हैं, हम कोष्ट में बंद कर देते। क्लियरिटी है? हाँ चलो तो आगे हम बात पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। जी एक्स तो जी एक्स रहेगा नहीं, तने कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे हो जाएगा गुना x माइनस 2। चलो ये दोनों को घेर देते हैं, अपन अपन जगह पे रहेगा। चलो यह दिक्कत था। यहाँ पे प्लस में टोटल टर्म, इस टोटल कौन सी है, प्लस में, इधर उठ के आएगा कौन सी में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस में करने के लिए तरीका हम सोच लेते हैं, अपना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस का हो जाएगा बुआ 2, और एने प्लस में तेने आके माइनस में माइनस 2x अब प्लस का हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा gx इंटू x माइनस 2 हो जाने को तैयार है। यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, सामने माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2x और फिर माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस। कहते हैं कोष्ट के सामने माइनस लगा हो तो अंदर के सारा चिन्ह बदल जाता। अब gx इंटू का हो जाएगा x माइनस 2। आगे फिर देखते हैं हमने के आगे दिया गया एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 2 गो एक्स एगो एक्स मिल के 3 गो एक्स, अब माइनस के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कि ना हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे लिख दिए हम gx ई बतवा जोन है गुना में ने आके का हो जाएगा, चला भाग में, कुंची में भाग में x माइनस 2। तो देखो तो हमने के नॉर्मल भाग तो है नहीं कि काट उठ के काम चला लेंगे, x माइनस 4 उसमें से घटाएं कितना, हाँ यहाँ पे 2x और x मिल करके 3x, और यहाँ पे माइनस 4 और यहाँ पे प्लस 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, बारका के साथ है माइनस चिन्ह, वही से माइनस चिन्ह, ना दिक्कत है, ठीक है। अब नॉर्मल भाग तो है नहीं कि काट कूट लेंगे, हमने के बिना भाग देले तो काम चलेगा नहीं, तो हमने के भाग देना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कहे कि एग्जाम में खूब पूछता है, इस सवाल में कुछ तो बात है, देख रहा है x माइनस 2, यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ पे देख एगो एक्स यहाँ 3 गो, कमी का गो के वो x स्क्वायर, इसका गुना इससे तो माइनस का हो जाएगा 2x स्क्वायर,
माइनस प्लस, इससे ही कट जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। दिक्कत है कौन बचेगा कौन चीज प्लस 3x माइनस 2, प्लस 3x माइनस 2 जैसे तैसे। यहाँ पे एगो है यहाँ पे दूगो, गुना कराएंगे माइनस एक्स स्क्वायर, इसका गुना इससे तो प्लस कितना हो जाएगा 2x। चलिए प्लस माइनस इससे ही कट जाएगा, एगो x आ माइनस बच जाएगा 2। एहो लगे उहे उहे तो आराम से +1 लिखे में कोनो दिक्कत है हम नहीं है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 माइनस प्लस, इससे ही कट जाएगा इससे ही कट जाएगा तो बचेगा कितना 0 नहीं। तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा 1। एक कथी के मान है gx का मान है, कौन सी का मान है gx। बुझे कि ना बुझे तनी छोट कर देते हैं सब एक पेज पर। देखिए खूब सुंदर तरीका से एक एक सारा बात को हम लिख दिए। अगर वीडियो को खूब गौर से देखा जाए, समझने की चेष्टा किया जाए तो 1% कहीं भी कोनो के तकलीफ आने वाला नहीं है, कहे कि सारा बात हमने 0.3 क्या है पूरे बारीकी से समझ लिए नहीं। अगला क्लास में हम लोग इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे। एकदम खतरनाक वाला क्वेश्चन जो है ट्रेंडिंग क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक ना बताएगा सा कथी बोलते हैं नु ओ टाटा बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट हाँ।